पिछले यूनिट एंड मेजरमेंट के वीडियो में हम लोगों ने यूनिट के बारे में पढ़ा और उसमें जो है यूनिट के जो तुम्हारे सिस्टम हैं जो कि CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम और SI सिस्टम के कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। SI सिस्टम के प्रीफिक्स जैसे कि तुमको हो गया कि SI सिस्टम में कौन कौन से प्रीफिक्स यूज होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं माइक्रो, माइक्रो का सिंबल क्या होता है याद होगा तुमको। जैसे कोई किसी ने कहा 5 माइक्रोग्राम, देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 5 × 10⁻⁶ ग्राम। तो ये तुमने याद किया होगा, जो कि तुम देख सकते हो एलसी वर्मा के बुक में भी तुम्हें लिखा हुआ है। तो ये सब प्रीफिक्सेस याद किया होगा। तो फिर से इसमें एक बार मैं बोल देता हूँ। 10⁻³ को क्या कहते हैं हम लोग? मिली, जिसका सिंबल क्या होगा? M होगा। 10⁻⁶ को क्या कहेंगे हम लोग? माइक्रो, जिसका सिंबल की म्यू इसको पढ़ते हैं, इसको क्या कहा जाता है? म्यू। 10⁻⁹ दैट इज नैनो, दैट इज सिंबल स्मॉल n। माइनस वाला का सिंबल सब में स्मॉल नंबर होता है, स्मॉल लेटर। दूसरा हो गया तुम्हारा 10⁻12 पिको, स्मॉल p। 10⁻15 फेम्टो, स्मॉल f। 10⁻18 स्मॉल a। तो इस तरह से सबका हो गया। पॉजिटिव में जाए 10⁻3 को कहेंगे हम लोग किलो, 10⁻6 को मेगा, 10⁻9 दैट इज गीगा। और ये सबका लेटर कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल K। उसके बाद तुमको 10⁻12 टेरा, T। 10⁻15 पेटा, P। 10⁻18 एक्सा, E। तो इस तरह से होता है। तुमको 10⁻21 भी होता है, योटा। फिर तुमको 10⁻21 का योटा होता है, 10⁻24 का जोटा होता है। तो ये तुमको ये सब जो है सिंबल्स हैं जो कि यूज में आते हैं, जो कि बुक में तुम देख सकते हो। और तुमको जहां तक है इसमें अब आज जो हम लोग टॉपिक डील करेंगे, जिसमें एक टर्म है जिसका नाम है डायमेंशन। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। SI के सिस्टम में कुछ 3 तरह के यूनिट थे, याद होगा कौन कौन यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट, जिसमें फंडामेंटल 7 यूनिट थे। तुम लोगों ने याद कर लिया होगा। लेंथ का क्या था? मीटर। मास का किलोग्राम, यूनिट ऑफ मास जो SI यूनिट तुम्हारा क्या था? मास का किलोग्राम। टाइम का SI यूनिट क्या हो गया? सेकेंड। टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थे, दैट इज प्लेन एंगल का रेडियन और इस सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो इस तरह से तुमने देखा होगा। डेराइव्ड क्वांटिटी यूनिट जो कि दोनों फंडामेंटल या सप्लीमेंट्री यूनिट पर डिपेंड करता है, दैट यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। तो आज का यूनिट के बाद ये तुम्हारा पिछले लेक्चर का मैंने एक बार रिवीजन कर दिया, पिछले क्लास का। आज हम लोग अब नया स्टार्ट कर रहे हैं। एक टर्म है जिसका नाम है डायमेंशन। देखते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन इज द पावर raised on fundamental unit, raised on fundamental unit in writing the unit of a physical quantity, unit of a physical quantity, writing the unit of a physical quantity। तो जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम लोग कहें, the unit of the SI unit of velocity is meter second minus 1। Hence the dimension of velocity is 1 in length
एंड -1 इन टाइम, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको डायमेंशन कह सकते हैं। अब डायमेंशन फार्मूला जैसे है, तुमको जो फार्मूला जो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला। तो जैसे कि डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला, द फार्मूला which represent the dimension of a physical quantity, which represent the dimension of the formula which represent dimension of a physical quantity, dimension of which represent dimension of a physical quantity, dimension of a physical quantity is called dimensional formula। जैसे कि होगा तुमको लेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा, तुमको फंडामेंटल है लेंथ का L हो जाएगा। जैसे कि तुम कुछ फंडामेंटल यूनिट है उसके मैं डायमेंशन लिख देता हूँ। लेंथ का डायमेंशन का जो फंडामेंटल यूनिट लेंथ है तुम्हारा, उसका डायमेंशन क्या हो गया, L लिखते हैं हम लोग। मास का क्या लिख देंगे हम लोग, M हो जाएगा फंडामेंटल का। टाइम का क्या हो गया, ये T हो गया। ये 3 तो हो गया तुम्हारा। उसके बाद जो तुमको टेम्परेचर का क्या लिख देते हैं इसमें, टेम्परेचर, TEMPERATY, टेम्परेचर का के हो गया। जो एसएड बुक में के लिखता है और एनसीईआरटी बुक में इसको थीटा लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों मैंने लिख दिया। दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। एसएड की बुक में तुम्हें ये के मिलेगा इसका टेम्परेचर का और थीटा मिलेगा इसका। इलेक्ट्रिक करंट का देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, तुमको डायमेंशन जो तुम्हारा आई लिखा हुआ है एसएड की बुक में, ए लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, इसमें भी डिफरेंस है। तुम्हारा हो गया अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से डिनोट कर देते हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सब जो ये जो क्वांटिटी है अभी जो है सिलेबस में जिसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो एक फोटोमेट्री करके एक लाइट में चैप्टर हुआ करता था उसमें जरूरत पड़ता है जो फोटो के इंटेंसिटी वैल्यू को निकालने के लिए। तो वो अभी इसमें जो हम लोग का 11-12 का सिलेबस है उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो हम लोग फोटोमेट्री करके एक चैप्टर हम लोग जब स्टूडेंट के रूप में पढ़ते थे उस समय ये इसकी ज़रूरत पड़ती थी। आजकल 11-12 के बुक में अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सिलेबस है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये लाइट के इंटेंसिटी वैल्यू को मेजर करता है, कितना ग्लो करता है उसको मेजर करता है। तो ये सब तुम्हारा हो गया जिसका फंडामेंटल यूनिट का फंडामेंटल जितने क्वांटिटी है उसका मैंने डायमेंशन लिख दिया। अब सारे के जो डायमेंशंस होते हैं इसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है उसके आधार पर लिखे जाएंगे। जैसे कि तुमको डायरेक्ट इसको नोट डाउन कर लो। डायमेंशन क्या हुआ तुम्हारा कि जितना कि पावर फंडामेंटल यूनिट पर क्या करते हैं हम लोग रेज करते हैं किसी चीज़ का यूनिट लिखते समय, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि तुमको वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन मीटर में 1 पावर दिया तो मीटर में 1 हो गया, तो दैट इज लेंथ में 1 हो गया और टाइम में -1 हो गया। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड था। उसके बाद तुमको एक डायमेंशन कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो फार्मूला डायमेंशन को बताया, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला। कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हमने डायमेंशन लिख दिए, लेंथ, मास, टाइम, इन सबों का डायमेंशन। लेंथ का L हो गया, मास का M हो गया, कैपिटल M, और टाइम का T हो गया। इलेक्ट्रिक उसके बाद टेम्परेचर का K हो गया तुमको, और थीटा भी लिखते हैं, एनसीईआरटी बुक में थीटा है। उसके बाद तुमको करंट का क्या हो गया I, और करंट का तुम्हें A भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, यही पांचों का तुमको जरूरत पड़ेगा। और वो एक मोल का तो हो गया। तो इस प्रकार से तुम इसको डायमेंशन इसको याद कर सकते हो। अब हम लोग इसी के आधार पर कुछ अगर फार्मूलाज आपको पता हो तो अन्य फिजिकल क्वांटिटीज को नोट डाउन कर लो। तो कुछ फार्मूलाज का हम लोग कुछ जो फार्मूला पता है जो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि हमको डायमेंशन को नो करना, डायमेंशन निकालना है, डिराइव्ड क्वांटिटी जिसको कहते हैं। पिछला वीडियो जो नहीं देखा वो देख सकते हो।
पिछला वीडियो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको उपलब्ध होगा, जहाँ पर जाकर के तुमको उसमें दिया हुआ होगा, और वहाँ जाकर के तुम क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जो नहीं डाउनलोड किया है उसमें जा करके सारे वीडियोज मिल जाएंगे, सारे जो कि नोट्स हैं इंग्लिश में मिल जाएंगे तुम्हारे, इंग्लिश में या जिस भी ढंग से चाहोगे तुम नोट्स मिल जाएंगे। जेई के जो क्वेश्चंस हैं वो तुमको सारे 11-12 के सारे मिल जाएंगे, जो कि जेई के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो सारे मिल जाएंगे। कुछ सॉल्यूशन वगैरह भी मिलेंगे। लाइव क्लास भी उसमें उपलब्ध मिल जाता है तुमको, जो लाइव क्लास में के लिए इंटरेस्टेड होगे जो स्टूडेंट, और डाउट सेशन के लिए जो भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन बनाने में, उन सबों के लिए तुम किस में आ सकते हो, उसमें आ सकते हो, हमसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो। 3 सबों के लिए राइस ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें मिल जाएगा तुम्हें। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे, हम लोग अभी डायमेंशन का बात किए। अभी हम लोग डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ derived physical quantity, derived physical quantity। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला चाहिए। किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए एक फार्मूला चाहिए जो उसको फंडामेंटल यूनिट से जोड़े या उसको उस यूनिट से जोड़े जिसका डायमेंशन आपको पहले से पता हो, और उसके आधार पर हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं, उसके बाद और समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि डायमेंशन जिसका पता करना है उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ऐड करने का हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का तो आपको एक फार्मूला की जरूरत है जो इसको फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी से ऐड करे। तो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा तुमको डायमेंशन फार्मूला का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज ए टाइप ऑफ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज ए टाइप ऑफ लेंथ, एक लेंथ को ही मेजर करते हैं हम लोग। तो जो फिजिकल क्वांटिटी सातों तुमको दिया हुआ था उससे आप इसको रिलेट कीजिए। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तुम्हें वेलोसिटी को सिंबल क्या दे सकते हैं, वेलोसिटी को भी सिंबल देते हैं और उसको कैपिटल ब्रैकेट से घेर देता है, तो इसका मतलब है कि इसका डायमेंशन लिखा जा रहा है। इट इज सिंबल फॉर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इसको कह सकते हैं सिंबल फॉर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मुलाइज करते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या लिखने का सिंबल हो गया। डायमेंशन फार्मूला को अक्सर डायमेंशन भी लोग कह देता है। तो इसका लेंथ का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, लेंथ हो गया। टाइम का क्या हो गया, टी हो गया। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा तुमको, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इसका वेलोसिटी का डायमेंशन तुमने निकाल दिया। अब है कि जो अगर वेलोसिटी का ऐसा क्वांटिटी हो जिसमें वेलोसिटी का डायमेंशन है, अगर तुम्हें इसका फार्मूला याद है तो इसका डायमेंशन का यूज कर सकते हो, नहीं है तो इसको फिर से निकालो। तो तुम्हें दूसरी क्वांटिटी जिसमें कि वेलोसिटी है वह अगर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है तो आपको अगर वेलोसिटी का डायमेंशन पता है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं उसको। जैसे अभी इसी में अभी तुरंत यूज करके दिखाते भी हैं। डायमेंशन एसिलेशन का निकालना अगर एसिलेशन, तो एसिलेशन का फॉर्मूला याद होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, v माइनस यू बाई टी कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज और ये तो दो वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया, तो वह उसका डिफरेंस हो या सम हो, उन सबों में फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं चेंज करता है। चेंज इन वेलोसिटी में दो वेलोसिटी का डिफरेंस, तो वो एक उसका जो डायमेंशन है एक वेलोसिटी के डायमेंशन के ही इक्वल होगा। इट मींस इसका अर्थ ये हुआ कि पहले तो एसिलेशन का जो है डायमेंशन की क्या सिंबल दे दो, एसिलेशन का सिंबल ए लिख दो और उसको ब्रैकेट से घेर दो, तो एसिलेशन का डायमेंशन हो गया। अब है कि यहाँ वेलोसिटी का डायमेंशन तुम पिछला जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो पीछे क्या आया था याद करो, एल टी माइनस 1 बाई टी हो गया। तो जाहिर है कि पावर क्या आ जाएगा तुमको, एल टी माइनस 1 और इंटू यहाँ नीचे से जाएगा ऊपर तो -1, ये भी पावर हो गया, और पावर -1 -2 -1 कितना हो गया, -2 पावर आ गया। तो एसिलेशन का डायमेंशन कितना होगा, एल टी माइनस 2,
LT टू दी पावर -2। तो ये तुम्हारा हो गया इसका एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। इसी तरह से अब जैसे कि इसी का एक्सेलरेशन का पता है तो वो एक्सेलरेशन का भी आप कहीं पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे फोर्स का लिखते हैं, चलो देखो उसका भी यूज कर लेते हैं अभी। तो फोर्स का क्या होता है वैल्यू, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू एम ए फेमस फॉर्मूला है तुम्हारा, या तो फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन लिखते हैं या F इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं, ये भी फेमस फॉर्मूला है। तो फोर्स का क्या होगा तुमको, फोर्स का डायमेंशन जो हो गया, फोर्स का डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये फोर्स है, ये क्या है तुमको मैं लिख देता हूँ, शायद पता ही होगा फोर्स, ये तुम्हारा m क्या है यहाँ पर, ये मास है। तो फोर्स का डायमेंशन लिखना है तो m का मास हो गया और एक्सेलरेशन का क्या हो गया, LT-2। तो F का डायमेंशन हो गया MLT-2। तो ये तुम्हारा फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT-2। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्सेज हो गया। अब तुमको आते हैं हम लोग और भी कुछ डायमेंशंस निकालते हैं, जैसे जैसे फार्मूला हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे डायमेंशन आता जाएगा। जैसे तुमको एक डायमेंशन फोर्स का है तो अब कभी भी फोर्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक और फिजिकल क्वांटिटी का निकालिए, जैसे वर्क का निकालते हैं। देखो वर्क का क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू एस कहते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये W हो गया, F का क्या होता है तुम्हारा MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन m हो गया, L हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो ML2T-2। तो ये हो गया तुमको वर्क को सिंबल W से दे सकते हो, तो वर्क का डायमेंशन निकल गया। इसी प्रकार से अब तुमको और भी क्वांटिटीज का निकालना चाहोगे निकाल सकते हो, जैसे डेंसिटी का निकालते हैं, देखते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का निकालते हैं। तो सबका एक चीज तो पता चला होगा, किसी भी चीज का फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला चाहिए तभी आप डायमेंशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए डेंसिटी का सिंबल कहते हैं कैपिटल D दे दो, या एक सिंबल जो अक्सर यूज करते हैं रो कहते हैं। देखो डेंसिटी के लिए एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग जिसको रो पढ़ते हैं, ये देखो इस तरह का सिंबल होता है, ये रो पढ़ा जाता है, रो, इसको रो फॉर डेंसिटी। तो चलिए D ही लिखिए, एक डेंसिटी के लिए वो भी एक प्रयोग में आने वाला सिंबल होता है, अक्सर यूज में आता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का तो तुम जानते ही हो, मास का क्या होता है डायमेंशन, m होता है। लेंथ, वॉल्यूम का क्या हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो L सब तो लेंथ ही है, तो 3L हो गया, L इंटू L m बाय L क्यूब बराबर ML-3। तो वेलोसिटी का डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, ML-3। तो अब हो गया तुमको ये तुम्हारे का निकल गया, डेंसिटी का निकल गया। तो अभी किसका किसका डायमेंशन निकाल सके, फिर से इसको रिपीट करते हैं। जैसे वेलोसिटी को और क्या किए, वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट किया, जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है तो वेलोसिटी का निकल गया LT-1। वेलोसिटी का पता था तो उसके आधार पर एक्सेलरेशन निकाल दिया, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो LT-1/T दैट इज LT-2 आ गया। फिर उसके एक्सेलरेशन का निकल, उसके आधार पर फोर्स का हमने F बराबर ma का प्रयोग, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, उसके आधार पर हमने ML2T-2 निकाला। उसके आधार पर हमने वर्क का निकाल दिया, वर्क इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तुमको ML-T-2 था पता, और डिस्प्लेसमेंट का L था, तो ML2T-2 हो गया। और इस तरह से फिर तुमने एक डेंसिटी का निकाला, डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम। तो इन सबों का तुम जो है मतलब कि इसको स्क्रीन ऑफ करके, मतलब कि इसको तुम जो है एक बार अपने से इन सब फिजिकल क्वांटिटी का अपने से लिखने की कोशिश करो डायमेंशन, और फिर जहाँ पे दिक्कत हो तो फिर से इसको मतलब तुम्हारे सामने वीडियो है तो फिर से उसको देख लो, उसको नोट डाउन कर सकते हो। इसको मतलब कि अपना वीडियो बंद करके पहले अपनी कॉपी पर इसको बनाओ, उसके बाद तुम आगे अपना लेक्चर आगे बढ़ाओ धीरे धीरे। इसको फिर हम तो इसको इरेज कर रहे हैं, उसके बाद कुछ और हम लोग डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको पहले जो है इसको इरेज कर रहे हैं। तो देखो इसका जो है तुमको डायमेंशन निकालने का तरीका, डायमेंशन निकालने का कुछ देखा होगा, और सबको याद भी करो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा कुछ। ये सब तो अक्सर आने वाले जो जितने क्वांटिटीज मैंने बताए ये सब अक्सर प्रयोग में आएंगे, अक्सर हर जगह यूज में आता है। वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स ML-T-2, वर्क ML2T-2। तो ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी अक्सर आते हैं, तो आप इसका याद रखेंगे तो आपको दूसरा का डायमेंशन निकालने में क्या मिलेगी, हेल्प आएगी। तो इन सबों को आप एक बार बनाते बनाते प्रैक्टिस में याद भी हो जाता है, कोई याद करने का रटने का जरूरत नहीं है। आप बनाएं बार बार, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा जहाँ से, जिससे कि आप आसानी से प्रयोग कर सकेंगे। नहीं तो उसका निकालना पड़ेगा फिर।
ये होगा तुम्हें फार्मूला जिसका जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग कुछ डेंसिटी जैसे निकालते हैं तो फार्मूला चाहिए, जैसे कि अब कुछ अलग तरह का देते हैं। इतना जैसे जितना फार्मूला है मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसका जो है अभी बोर्ड पर से मिटा है उसका तुम लोग प्रैक्टिस किया होगा अभी अपने से कॉपी से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का, कुछ डायमेंशंस और निकालते हैं यहां से, देखते हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता होगा 1/2 हाफ m v स्क्वायर, v के मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, क्लास 9 में पढ़ा ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को सिंबल क्या दे सकते हैं हम लोग, के ई, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। इसको घेर दिए, डायमेंशन के लिए क्या करते हैं हम लोग ब्रैकेट में घेरते हैं। तो इसमें एक बात यह है 1/2 जो है ये सब नंबर हुए, ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर का कोई डायमेंशन है। तो उसको मैं मेंशन कर देता हूं थोड़ा सा, उसकी लिख देता हूं, पहले इसको लिख लीजिए। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो हम कहना चाह रहे हैं तो मास का क्या हो गया m, और वेलोसिटी का हो गया LT-1 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया m L स्क्वायर, दोनों को पावर तो अलग कर देंगे, पावर स्क्वायर दोनों पर होल स्क्वायर है, तो इस पर L पर 1 × 2 हो गया, पावर मल्टीप्लाई हो तो -1 × 2 दैट इज -2। तो ये हो गया तुमको क्या चीज़, तुमको क्या निकल गया इसका डायमेंशन mL2T-2। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। और एक बात गौर करने वाली बात है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन देखो सेम आ रहा तुम्हारा, ये नोट कर सकते हो। वर्क का डायमेंशन जो अभी तुमने देखा होगा तुरंत निकाले थे बोर्ड पर, जो मिटाने के पहले mL2T-2 था। और दूसरा एनर्जी निकालते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक जो अभी एक नोट करने वाला जो पॉइंट बता रहे थे वो लिख लेते हैं, नंबर जैसे कि तुमको 2, 1/2, 5 etc, ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन आ गया, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि तुमको हो गया sin x, cos x, tan x etc कर देते हैं, तुमको समझ में आ ही गया होगा। etc सेक कॉस ये सब, सेक लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग मतलब कि log x e⁻x etc आर डायमेंशनलेस। तो ध्यान रहे कि ये सब जो नंबर होंगे, साइन आ गया, ये सब क्या होंगे तुम्हारा डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये नोट कर लोगे कि कौन कौन डायमेंशन होता है। नंबर जैसे कहीं आ गया, या तुमको क्या बोला गया, साइन एक्स आ गया, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, ये सब etc। जैसे लॉग आ गया, e⁻x को कहते हैं, एक्सपोनेंशियल e⁻x तो नहीं सुना होगा, लॉग का भी बहुत कम ही यूज किया होगा। तो लॉग वगैरह के बारे में जानना चाहोगे तो तुमको जो है ये तुम्हारा जो है राइस ट्यूटोरियल का जो कि तुम्हारा ऐप है उसमें मैथमेटिकल टूल्स करके, मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स करके एक वीडियो का सीरीज है जिसमें तुम डिफरेंशिएशन के बारे में, इंटीग्रेशन, लॉग, इन सब के बारे में सीख सकते हो उसमें। और भी जैसे कि तुम्हारे सिंपल मैथमेटिक्स के जो भी टूल्स होते हैं, कुछ बेसिक ट्रिकोनोमेट्री, इन सब के बारे में जो भी स्टूडेंट चाहो तो उसमें देख सकते हो, अच्छा वीडियो बना हुआ है। जितने भी सामान्य जो एप्लीकेशन के चीज़ होते हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, तो इस सब के बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे लॉग के बारे में जो ज़रूरत है मैथमेटिक्स में वो सभी पढ़ाई अपना जगह पे होती है। लॉग का कुछ चाहोगे तो यूज सीख सकते हो वहाँ, तो ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगी इस सब के बारे में जानकारी। तो अब तुम्हारा है यहाँ मैंने कहा कि इन सबों का डायमेंशन नहीं होता है। अब दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का निकालते हैं, चलिए तो इधर निकालते हैं, देखते हैं। इधर तो हो गया तुम्हारा, इस साइड निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? पोटेंशियल एनर्जी का क्लास 9 में पढ़ा होगा, mgh, तो सबका तो पता ही होगा। मास m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द बॉडी। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस एक्सेलरेशन। वो तो एक्सेलरेशन ही चाहे ग्रेविटी के कारण हो या किसी भी बॉडी के कारण हो, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या रहेगा, चाहे किसी कारण वो LT-2 ही रहेगा। और h क्या, हाइट क्या है, एक लेंथ ही है। तो इस तरह से तुमको क्या निकल गया, डायमेंशन क्या निकल गया, mL2
टी माइनस टू। तो एक चीज इससे गौर करने वाली बात है कि काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क, इन सबों का डायमेंशन क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो यहाँ मैं कमेंट में लिख देता हूँ, एनी टाइप ऑफ एनर्जी और वर्क हैज डायमेंशन ml2 t माइनस टू। एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी से मतलब लाइट एनर्जी हो सकता है, एनर्जी और वर्क हैज डायमेंशन, फॉर्मूला डायमेंशन ही लिख देते हैं अक्सर, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन भी अक्सर लिख देते हैं इज ml2 t माइनस टू। जैसे कि एनी टाइप ऑफ एनर्जी का मतलब यह हीट एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, तुम्हारा साउंड एनर्जी हो सकता है, मैग्नेटिक एनर्जी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ एनर्जी। सबों का क्या होगा, तुम्हारा थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी इसको बोलते हो। तो किसी भी प्रकार का एनर्जी है तो उसका डायमेंशन क्या होगा आपका, ml2 t माइनस टू ही होगा। तो ये तुमने नोट कर डाउन कर लिया होगा। और कुछ फिर जो तुम्हारा जिसका डायमेंशन नहीं होता, जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी जैसे नंबर है, साइन, कॉन्स्टेंट, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सब डायमेंशनलेस होता है। ऐसे एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता तो वो निकाल सकते हो तुम। जैसे कि देखो यहाँ तो तुम्हारा ये हो गया, इस सब का डायमेंशन निकाला तुमने, एनर्जी का डायमेंशन। इससे कुछ जान गया कि एनर्जी और वर्क का डायमेंशन ml2 t माइनस टू होता है। तो इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, देखो इसको मिटा रहे हैं। चलो डायमेंशन अब निकालते हैं तुमको। तो अभी तक जी का डायमेंशन समझ में आया होगा कि जी भी एक तरह का क्या था, यहाँ पर एस्सिलेशन ही था। तो एस्सिलेशन चाहे वो ग्रेविटी के द्वारा हो, शन के कारण हो, या किसी के द्वारा हो, कहीं पर भी एस्सिलेशन, वो LT माइनस टू ही होगा। हाइट हो, ब्रेड्थ हो, लेंथ हो, इन सबों का L ही होगा डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, सब L ही हो गया। तो इन सब का बारे में समझ में आ गया होगा। चलो अब डायमेंशन निकालते हैं हम लोग कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज में। जैसे अभी तक जो तुमने नोट डाउन किया, अभी तक ml का ही प्रयोग कर रहे थे। चलो एक और देते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालते हैं। तो क्या कुछ फार्मूला याद है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिलेट करे तुम्हारे किसी भी चीज में? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ये शायद फार्मूला पढ़ा होगा। देखो ग्रेविटेशन फोर्स F जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 क्या है तुमको, ये m1 m2 है मास, मास। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द मास, डिस्टेंस बिटवीन मास। तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसमें G का वैल्यू क्या हो जाएगा, F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर है तुम्हारा। तो डायमेंशन किसका चाहिए यहाँ पर, F का चाहिए। F का डायमेंशन तुम्हें पता होगा, फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन, इसको जो है तो G का फार्मूला चाहिए हमको, चाहिए G का डायमेंशन। तो G के लिए फार्मूला बनाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो G m1 m2 इक्वल्स टू F आर स्क्वायर। G बराबर F आर स्क्वायर बाय m1 m2। F का क्या होगा तुमको, फोर्स का हो गया mlt माइनस टू इंटू लेंथ का स्क्वायर बाय m इंटू m। मास इंटू मास, दोनों मास का हो गया। तो एक मास तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, एक मास तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, m पर -1 हो गया, l पर पावर क्या हुआ तुम्हें ऐड हो गया, l पावर 3 हो गया, और t पर पावर -2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकल गया। तो क्या सीखा इसमें कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन तुमको फार्मूला दिया हुआ है, उसको जो मतलब उस फार्मूला की मदद से, जो फार्मूला जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का जानते हैं हम लोग, तो इससे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का हम लोग क्या निकाल पाए, डायमेंशन निकाल। पहले फार्मूला उसको डायरेक्ट कर लिए, फिर फोर्स का डायमेंशन हमको पता था mlt-2, और इस तरह से क्या कर लिए, इसका निकाल लिए। तो ये भी देखा होगा तुमको, डायमेंशन इस तरह से क्या कर सकता है, इसका निकाला जा सकता है। दूसरा है तुमको डायमेंशन का जो तुम्हारा है, इसके बाद का जो आता है, जैसे कि तुमको और भी डायमेंशंस निकाल सकते हो। जैसे कि अब हम लोग एक हीट से निकालते हैं, एक जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। एक और हम लोग डायमेंशन निकालते हैं जिसका क्या नाम मैंने कहा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू H बाय m डेल्टा थीटा। तो यहाँ H क्या है, H इज हीट एनर्जी। H क्या है यहाँ पर, हीट
एनर्जी, एम क्या है तुमको, मास, और डेल्टा थीटा क्या है तुमको, एम तो जानते ही हो, इट इज चेंज इन टेम्परेचर, इट इज क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ठीक है, तो इसका डायमेंशन निकालते हैं। स्पेसिफिक केमिस्ट्री का सिंबल दे दिए, एस दे दिए, देखो इसका सिंबल एस दे दिए। हीट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, हीट तो एक एनर्जी है, और अभी हमने देखा था कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2 t-2, किसी भी प्रकार का एनर्जी का मैंने कहा था, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी किसी का हो, और ये m हो गया। और जाहिर है कि डेल्टा थीटा क्या हो गया, टेम्परेचर है। टेम्परेचर का क्या तुमने देखा था, ऐसे बुक में के लिखता है, के लिख देते हैं। और ऐसे बुक में तुम देखोगे जो डायमेंशन निकालना, शुरुआत के 1 2 3 क्वेश्चन वगैरह में डायमेंशन निकालेंगे दिए हुए हैं जो क्वेश्चन, उसमें फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं, तो उसमें तुम निकाल। तो इसका जैसे तुमको है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का तुम्हारा डायमेंशन है गया, तुम्हारा एम क्या होगा तुम्हारा, तो एम तुम्हारा एक ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या तुम्हारा एल पर पावर 2 हो गया तुमको t-2, और k पर क्या होगा -2 नीचे चला गया। ये तुमको हीट का एक क्वांटिटी का, हीट का जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हीट से जुड़ा हुआ है, हीट में तुम्हारा जैसे स्पेसिफिक कैपेसिटी का डायमेंशन क्या होगा तुम्हारा इस प्रकार, L2 t-2 k-2 हो गया। और तुम्हारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया तुमको, जो कि यहां तुम देख रहे हो। इसी प्रकार से और भी तुमको फिजिकल क्वांटिटी जो कि हीट से निकाला, उसी तरह से एक तुमको देते हैं करंट इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन निकाल लो। जैसे कि हम लोग कहते हैं एक कूलम्ब्स फोर्स, इसका फार्मूला भी देख लो, कुछ नया ही होगा इससे बहुत से स्टूडेंट को। जैसा कि बता रहे थे कि तुमको जैसे कुछ कूलम्ब्स फार्मूला देख लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ का, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो जानता है कि ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है, रिपल्सन का फोर्स होता है, इन सबों के लिए F बराबर 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, ये किसी ने कहा, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ये लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसमें कुछ नया नया शब्द है तुमको, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का परमिटिविटी एक इलेक्ट्रिक में जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में एक वैक्यूम का स्पेलिंग VACU में ध्यान है, वैक्यूम। ये क्या है तुमको, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हो, ये कूलम्ब फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो फोर्स को इलेक्ट्रिक हो चाहे कोई भी हो, मैग्नेटिक हो, ग्रेविटेशन हो, उसका डायमेंशन सेम होता है। ये तुमको Q1 Q2 क्या है, तो Q1 Q2 जो है तुमको ये इसका चार्ज है, ये क्या है Q1 Q2 चार्ज है, और R तो जो है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज होगा, ये डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो अब डायमेंशन निकालना है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का, तो चार्ज का पहले डायमेंशन तो नहीं पता है, तो चार्ज का डायमेंशन तो नहीं पता है तुम्हें अभी तक, जितना जो क्लास चल रही है उसमें चार्ज नहीं क्या है, तो पहले वो चार्ज का निकलता है, चार्ज का डायमेंशन नहीं जानता, चार्ज का निकालना पड़ेगा। चार्ज का क्या होगा, करंट हमारा जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, करंट इनटू टाइम होता है, तो इससे Q का जो डायमेंशन है तुमको निकाल लेते हैं। करंट का ऐसे के मुताबिक है I/T हो गया। तुम लोग जो अभी जो ऐसे बनाओगे, क्वेश्चन बनाओगे, ऐसे बुक सही बनाओगे तो IT हो गया तुम्हारा। और एनसीईआरटी बुक में तो डायमेंशन का आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन उसमें ज्यादा तरह से क्वेश्चन दिए गए, तो उसको बाद में डील कर देंगे। तो तुम अभी फिलहाल ऐसे बुक से इसको सॉल्व करोगे। तो पहले अभी लेक्चर चल रहा था, देखो तो चार्ज करने के लिए, चार्ज करने के लिए तुम्हें कि एप्सिलॉन नॉट का आगे, एप्सिलॉन नॉट को क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जब ऊपर जाएगा तो इसको डायमेंशन F को नीचे कर लो, तो तुम्हारा एक नया फार्मूला आएगा, एप्सिलॉन का क्या फार्मूला आ जाएगा, 1/4 पाई Q1 Q2 बाय F इंटू R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या होगा, तो Q1 Q2 का डायमेंशन क्या होगा तुमको, ये तो 1/4 पाई ये नंबर, सो इट इज डायमेंशन, इसका क्या हो जाएगा तुमको I/T इंटू IT बाय F का क्या हो जाएगा ML T-2 इंटू L स्क्वायर, M-1 L पर क्या होगा तुमको, L भी जो से नीचे है तुमको, तो ये जाएगा ऊपर जाएगा, L पर ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे L 2 1 3 हो गया तो -3 हो गया, और T पर जैसे यहाँ कितना है -2 है, ये ऊपर जाएगा क्या होगा +2 हो जाएगा, और T पे +2 है पहले से ऊपर, तो T² + T पर 2 T⁴ ये सब समझ के कैलकुलेट कर लोगे, तो अपने से कैलकुलेट कर लो, अगर दिक्कत थोड़ा एक बार में करने में तो दो स्टेप ले लो, 3 स्टेप में करो, अपना कैलकुलेशन करो, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। मैंने कर दिया इसको, मतलब जल्दी ही कर दिया। ml को क्या फोर्स का क्या है, ml T-2 था, डिस्टेंस का L स्क्वायर,
m माइनस वन हो गया, इन दोनों ऐड हो गया, l क्यूब हो गया, और t पर माइनस टू है वो उल्टा करके ऊपर जाके प्लस टू हो गया, और यहाँ पर i t दो t था, t पावर 4 हो गया, और क्या बचा तुमको i का स्क्वायर हो गया। ये परमिटिविटी एक तुम्हारा करंट से इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ ये डायमेंशन, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। अब तुमको जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी होता है, देखो मैग्नेट से निकाल देते हैं, तो इस तरह तुम फार्मूला पता होना चाहिए, डायमेंशन किसी का भी निकाला जा सकता है। जैसे कि देखो एक फार्मूला तुमको यहाँ तक तो हो गया, यहाँ पर जगह है, यहाँ ले लेते हैं, बहुत सा जगह है बाकी कुछ निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टू द क्यू वी बी, एक फिजिकल क्वांटिटी है क्यू वी बी। F क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। Q क्या होगा तुमको? चार्ज हो गया, Q हो गया चार्ज। V क्या है? वेलोसिटी, और B है तुमको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो B इक्वल्स टू क्या हो गया? F बाई क्यू बी, मैग्नेटिक फील्ड का ही निकालना है, F बाई क्यू बी। तो अब जैसे देखो चार्ज का तुमने निकाला था अभी, तो उसका यूज करेंगे, इसलिए और फोर्स का क्या होगा तुमको? एम एल टी माइनस टू बाय वी का क्या हो गया? एल टी माइनस वन भी, और चार्ज का ले लेते हैं, भी का पहले लिखिए, चार्ज का आई इंटू टी। तो देखो एल तुम्हारा क्या है? ऊपर में भी एक है, नीचे भी एक है, तो एल तो बच खत्म हो गया, एन तो एक ही है ऊपर, तो एल एन तो रहेगा ही, और टी का कैलकुलेशन करते हैं। टी ऊपर कितना है? टी ऊपर माइनस की पावर है, नीचे तो पावर तुम्हारा टी का क्या होगा? एल टी माइनस वन है, और यहाँ पे टी है तो टी पर जीरो हो गया, तो टी का जो ऊपर पावर है वही रह जाएगा, तो टी माइनस टू हो गया, और जहां तक कि आई है तो आई का पावर क्या है? वो माइनस वन हो जाएगा। तो यही होगा तुम्हारा। तो डायमेंशन किसी का भी निकाला जा सकता है फिजिकल क्वांटिटी का, अगर उसका क्या पता हो, हमें फॉर्मूला पता हो। तुमको जो एससी वर्मा के बुक में एक आध और डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका मैं लिख देता हूँ, थीटा का डायमेंशन। जैसे एंगल थीटा, एंगल थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? एल बाय आर कहते हैं, एल बाय आर। ये तुमको देखोगे लेंथ ऑफ आर कहते हैं, ये क्या है? लेंथ ऑफ आर, और ये है रेडियस, ये है रेडियस ऑफ आर। तो लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा का क्या होगा? तुमको डायमेंशन निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क में तो लेंथ ही है, और रेडियस भी क्या है? लेंथ है। तो थीटा क्या होगा तुमको? इसमें कोई एल पावर जीरो होगा, दैट इज डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंगल का डायमेंशन तो ऐसे फिजिकल पॉइंट है, इसका डायमेंशन नहीं होता, दैट इज जैसे एंगल है, एंगल इज फिजिकल पॉइंट व्हिच इज डायमेंशन। तो ऐसा और भी जैसे रिलेटिव डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों डेंसिटी का क्या है? डेंसिटी का जो बोर्ड पर पहले लिखे थे, जो मीटर मिल चुका ml माइनस थ्री, रिलेटिव डेंसिटी भी क्या है? डायमेंशन ऐसा आएगा। ऐसे फिजिकल पॉइंट जैसे स्ट्रेन टाइप होता है, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, तो स्ट्रेन का क्या होगा? वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे फिजिकल पॉइंट है जिसका डायमेंशन क्या होगा? जीरो हो जाता है, इस पर कुछ नहीं बचा, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। जैसे मैंने तीन का एंगल मैंने बताया जो डायमेंशनलेस है, दूसरा मैंने कहा कि चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन भी तुम्हारा होता है, दैट इज डायमेंशनलेस। उसके अलावा मैंने फिजिकल क्वांटिटी अभी कहा कि किसका, एक डायमेंशनलेस मैंने अभी कहा था तुम्हारा, एक फिजिकल क्वांटिटी और था तुम्हारा, जिसमें कहने का रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी चीज का रिलेटिव होगा जो कि सेम डायमेंशन में कैंसिल आउट हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो ये डायमेंशनलेस हो गया। अब जैसे क्या लेते हैं कि एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड का वैल्यू बता चेंज, तो तुम ऐसे बुक में देखोगे वो फॉर्मूला भी दिया होगा, और जो भी तुम्हें उसमें जो तुमको डायमेंशन बना सकते हैं क्वेश्चन, और इसको तुमको जो है जितनी फिजिकल क्वांटिटी का मैंने कहा उसको तुमको सॉल्व कर लोगे, उसका फॉर्मूला जो उसमें दिए हुए हैं उसको डायमेंशन निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट जो लेक्चर तुम्हारा होगा इस लेक्चर के बाद, उसमें हम लोग डायमेंशन के यूज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा था डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, और आई होप कि डायमेंशन फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है उसको रिमाइंड करते हैं। तो पहले आपको फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो एम एल टी, मास लेंथ, मास टाइम हो गया, लेंथ का एल हो गया, टाइम का टी हो गया, टेम्परेचर का के हो गया या थीटा, इलेक्ट्रिक करंट का आई या ए हो गया, इन सबको आप याद कर लीजिए। उसके बाद जो है जो एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, जो उसको फिजिकल क्वांटिटी को, जो डायरेक्ट क्वांटिटी जिसका डायमेंशन आप निकालना चाहते हैं, उसको एक फंडामेंटल क्वांटिटी से ज्वाइन करने फॉर्मूला चाहिए जो कि उसको फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेट करे, या एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि जिसका डायमेंशन आप जानते हो, और अगर उसका डायमेंशन नहीं जानते तो उसका फिर डायमेंशन निकालिए। जैसे कि यहाँ पर देखो हम निकाला था एप्सिलॉन नॉट का, हम चार्ट का डायमेंशन निकाला, चार्ट का डायमेंशन निकाल लिए, और इसके बाद क्या निकाल दिया, उसका निकाल
और फार्मूला आपको उस क्वांटिटी का आना चाहिए जो किसी के साथ रिलेट करे, और उसके आधार पर सबका डायमेंशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और कोई डायमेंशन जो बार बार प्रयोग में आते हैं, बार बार यूज में आता है, दैट इज फोर्स, एमएन टी माइनस टू याद होना चाहिए, एनर्जी एमएन टू टी माइनस टू, जिससे कि आपको स्पीड आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये डायमेंशन निकालना आसान है। फार्मूला क्या है, बहुत सारे फार्मूला तुम नहीं जानते हो, तो अभी फार्मूला तुम लोगों ने कहा, जैसे बुक में दे भी दिया है। और एनसीईआरटी का बुक देखो तो उसके पीछे जो है तुमको पीछे सबको सभी फिजिकल क्वांटिटी का लगभग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखा हुआ है, तो उसकी जरूरत नहीं है, वो तो आपको याद करना नहीं है। डायमेंशन फार्मूला लगा पर, या जब अभी नहीं जानते हो फार्मूला, आगे आने वाले समय वो फार्मूला सीखोगे तो डायमेंशन ही निकल जाएगा। और डायमेंशन निकालने आई थिंक कि तुम लोग को आ गया होगा। कुछ और जिसको भी डाउट है, जो भी है, तुमको जो भी दिक्कत हो रहा है, तो वो हमसे जाकर के लाइव क्लास में या राइट ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। जो उनको जो ऐसे वाला क्वेश्चन बनाना हो या किसी भी बुक से बनाना चाहते हो, एनसीईआरटी का बुक है, तो सबों में फिजिक्स में तुमको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ते हैं। जिसको अगर दिक्कत होता है तो हमसे पर्सनल जो है क्लासेस भी हमसे ले सकते हो। और इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, अपना फिजिक्स का जो तुम्हारा पढ़ाई है, तुम्हारा जे मेंस, जे एडवांस या नीट, इन सब भी तुम कर सकते हो। तो इस प्रकार से तुम लोग कहते हैं इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। और अपनी पढ़ाई के लिए पहले मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शन दिया कि इसका तुम डायमेंशन बना कर रखो, जो 1 2 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और नेक्स्ट में तुम्हारा क्लास होगा, उसमें तुमको नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, उसमें तुमको यूजेज ऑफ डायमेंशन बताएंगे, जिसमें और भी जो क्वेश्चन जितने बचे वो डायमेंशन के तुम्हारे सॉल्व हो जाएगा। ऐसे मैं आई होप कि तुम लोग क्वेश्चन बना कर रखोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।